हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेसन है द थ्री क्वेश्चंस। द थ्री क्वेश्चंस लियो टोल्स्टॉय की एक मशहूर कहानी है। लियो टोल्स्टॉय एक रूस के राइटर थे, बड़े मशहूर थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं और उनके कहानियों में ज्यादातर के कोई न कोई सीख रहती थी। ये कहानी जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये कहानी में भी कुछ सीखने हमको मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं कहानी की समरी। एक बार एक राजा था। वो राजा ने एक दिन सोचा कि अगर उसे पता चल जाए कि सही वक्त कोई भी काम करने का क्या है तो कितना अच्छा होता, और उस पर यह भी पता चल जाए कि कौन सा आदमी है जिस पर उसको ध्यान देना चाहिए तो कितना उसको फायदा होगा, और ऐसा क्या काम है जो उसको ध्यान देना चाहिए। ये तीन सवाल के अगर उसको जवाब मिल जाए तो उसका काम कितना आसान और कितना जल्द हो जाएगा, क्योंकि उसे सब चीज पता चल जाएगी करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसे सुनना चाहिए किसे नहीं सुनना चाहिए, और किस वक्त पे क्या काम करना चाहिए। तो उसने अपने दरबारियों को बुलाया और ये तीन सवाल उनसे किए और उनसे कहा कि इनका जवाब हमें दीजिए, और जिसने भी ये जवाब दिया उसको बहुत इनाम मिलेगा। उसके दरबारियों को उसका जवाब बराबर से पता नहीं था, और उसके दरबारियों ने यह सवाल बहुत लोगों को किया और बहुत पढ़े लिखे जानकार आलिम गुरु लोग को बुला करके यही सवाल किया। लेकिन ये पता चला कि जैसे लोग थे वैसा उनका जवाब था। कुछ लोग ने कहा कि प्लान अच्छा बनना चाहिए, पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, कौन से लोगों को मिलना चाहिए उनकी एक लंबी लिस्ट बनाना चाहिए, और अलग अलग सिस्टम उन्होंने बताया। वैसे ही धार्मिक लोगों ने अपनी तरफ से जवाब दिया और उनका जवाब भी धार्मिक ही था। लड़ाकू लोग, जनरल लोग, ऐसे लोग जो राजा की आर्मी में थे, राजा की फौज में थे, उन्होंने वैसे ही जवाब दिया। फिर जो तीसरा सवाल था उसके तो बहुत सारे अलग अलग जवाब आए। जो साइंस पढ़ते थे उन्होंने साइंटिफिक जवाब दिया, जो वॉरफेयर यानी कि वो फौज में थे उन्होंने फौजी सा जवाब दिया। मगर कोई ये सही तरीके से बता नहीं पाया कि सबसे इम्पोर्टेंट वक्त क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। तो जब राजा ने सबको सुना और ये फैसला किया कि ये कोई भी जवाब उसे पसंद नहीं था, उसे किसी ने बताया कि जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है जो सब दुनियाई मामला त्याग कर बैठा है, और वो बहुत जानकार आलिम और बहुत फेमस है उसकी जानकारी के लिए, उसकी समझदारी के लिए। लेकिन वो ऐसा आदमी है जो बड़े लोगों को जल्दी नहीं मिलता, वो सिर्फ नॉर्मल कॉमन लोगों को मिलता है। राजा ने मगर अपने जवाब के लिए फैसला किया कि उसे जाके मिलेगा, तो उसने रोजमर्रा के कॉमन लोगों के जैसे कपड़े पहने, और जब जंगल के पास पहुंचा जहां वो महात्मा रहता था, उसके झोपड़ी के नजदीक उसने अपने बॉडीगार्ड्स और सिपाहियों को रुका दिया और बोला मुझे अकेला जाने दो, वरना आप लोगों को देख के वो मुझे पहचान जाएगा। आप लोग यहीं पे खड़े रहिए और मैं अकेला जाके उसे मिल के आता। जब वो वहां पहुंचा तो उसने पाया वो महात्मा जो है वो जमीन खोद रहा था। तो राजा ने जाके अपने तीन सवाल उससे किए कि भाई मैं सुना हूँ आप बहुत महात्मा है, आप बहुत जानकारी रखते हैं, मुझे ये तीन सवाल के जवाब चाहिए कि सबसे अच्छा वक्त, सबसे इम्पोर्टेंट वक्त क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है। लेकिन वो महात्मा ने अपना काम जारी रखा। सिर्फ उसने राजा को अपना मुंह ऊपर करके देखकर उसने अपना खड्डा खोदना जारी रखा। वो खड्डा इसलिए बना रहा था ताकि वो कुछ फूल पौधे वहां उगा सके। राजा ने काफी देर तक वहां बैठा कि अब वो शायद महात्मा कुछ जवाब दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा ने ध्यान दिया कि वो महात्मा बड़ा पतला दुबला था और वो जमीन खोदते खोदते थक चुका था। तो राजा ने कहा आप रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर दीजिए। और जो वो स्पेड था, जो फावड़ा था, उनके हाथ से लेकर खुद जमीन खोदना शुरू कर दिया। काफी देर खोदने के बाद उसने अपना सवाल फिर दोहराया। वो महात्मा ने कुछ नहीं बोला, उठ के उसके पास से फावड़ा ले लिया और बोला अब तुम थक गए,
अब तुम आराम करो, मैं फिर से मेरा काम जारी रखता हूँ। फिर ऐसा होते गया थोड़ी देर, और राजा अब बेसब्रा हो चुका था। तो राजा ने फिर से अपना सवाल दोहराया, और उन्होंने देखा कि एक आदमी जंगल में से बाहर भाग के आ रहा है, अपना पेट पकड़ के, और पेट के अंदर से उसके काफी खून बह रहा है। वो आदमी आकर बेहोश हो जाता है उनके पास, और दोनों भी, महात्मा और राजा, उसके मरहम पट्टी में लग जाते हैं, खून रोकने में लग जाते हैं। राजा अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि उसका खून रुक जाए और उसकी जान बच जाए। काफी देर वो काम करने के बाद खून रुक जाता है, और वो लोग उसे उठा करके उस महात्मा की झोपड़ी में लेके जाते हैं। राजा देखता है कि अब काफी शाम हो चुकी है, और राजा भी बहुत थक चुका है, वो काम करके, चल के, और फिर ये जख्मी आदमी की मरहम पट्टी करते हुए। तो वहां बैठे बैठे ही उसे नींद आ जाती। सुबह उठता है तो देखता है जिस आदमी को घाव लगा था वो आदमी जागा है, और वो राजा को देख रहा है। वो आदमी राजा से माफी मांगता है, और राजा उसको बोलता है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम किस बात की माफी मांग रहे हो। तो उसे बताता है कि मैं एक आदमी हूँ जिसके भाई को तुमने मार दिया, और उसका बदला ही लेने के लिए मैं जंगल में आया था, क्योंकि मुझे पता चला था तुम इन जंगलों में आए हो। जब तुम काफी देर तक नहीं आए, मैं अपने छुपने की जगह से निकला, लेकिन तुम्हारे बॉडीगार्ड ने, सिपाहियों ने मुझे देख लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं भाग के अपनी जान बचा के यहाँ आया, जहाँ तुमने मेरी मदद की और जान बचाई। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आया था और तुमने मेरी जान बचा ली। राजा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा तुम्हारे घर वापस जाने के लिए, और मेरे हकीम और वैदों को तुम्हारे घर भेजूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी मरहम पट्टी करने के लिए, और तुम्हारे घाव भरने के लिए। फिर राजा निकला तो देखा कि जो महात्मा था वो उसी जगह पर, जहाँ पर खोद रहे थे कल, वहां पर बीज बो रहा था। तो अब राजा गया उसके पास और कहा कि अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं चलता हूँ, काफी देर हो चुकी है। तो महात्मा ने कहा, क्या बात करते हो, आपको जवाब तो मिल चुका है। तो राजा ने बोला कि मैं समझा नहीं, कैसे मिला मुझे। तो महात्मा ने बताया कि जब कल तुम यहाँ आए और जवाब तलब किए, मुझसे जवाब मांगे, और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अगर आप उस वक्त बेसब्रे होके वापस चले गए होते तो शायद इस आदमी ने आप पर हमला कर चुका होता, और जो भी हुआ होता वो हुआ होता। लेकिन आप रुके और मेरी हालत देख के मुझ पे तरस खाकर मेरी मदद भी की। उस वक्त मेरी मदद करना सबसे जरूरी काम था, और मैं सबसे जरूरी आदमी था, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मैं था। बाद में ये आदमी भागते हुए आया, उसको एक घाव था जो जानलेवा भी हो सकता था। फिर तुमने इसकी मदद की, तब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी आदमी वो आदमी था, और सबसे जरूरी काम उसकी जान बचाना था। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी आदमी आपके साथ है वो सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी जो काम है वो तुम्हारे सामने जो आदमी है उसका भला करना है, और जो वक्त तुम्हारे पास है वही सबसे जरूरी है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये थी कहानी की समरी, और उम्मीद है आपको ये कहानी भी अच्छी लगी और समझ में भी आई। इसकी पूरा डिटेल्ड स्टोरी मैं थोड़े दिन में यही चैनल पे डालूंगा, तो वो मिस नहीं करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।